ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों सत्यता हमारे समाज में बहुत मायने रखती है। सत्य के साथ आचरण करने वाले जो लोग हैं वो कभी भयभीत नहीं होते। ये एक सत्यता है। सत्य पे चलने वाला कभी भयभीत नहीं होता। वो हर दम अपनी जो सोच है उसको इतनी प्रबल रखता है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता कि मैंने किसे क्या कहा था। उसे पता है अगर मैंने सत्य कहा है तो सत्य के लिए उसको कभी ये सोचना नहीं पड़ता कि मैंने किससे क्या बात करनी है। वो सत्यव्रती ऐसा होता है कि जिसे किसी चीज़ का भय नहीं सताता। इसका उदाहरण दोस्तों, आज हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता। राजा हरिश्चंद्र को सत्य के लिए उन्हें सब कुछ, धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक राजपाट तक छोड़ दिया था। युधिष्ठिर को कौन नहीं जानता। हमारे महाभारत में युधिष्ठिर को सारा समाज, सारा हिंदू, सनातनी सब जानते हैं। धर्म या युधिष्ठिर सत्य के लिए अडिग थे। मैं ये दोस्तों आपको इसलिए सब कह रहा हूँ कि आप भी इसके ऊपर गौर करें। आज हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जब उसे कहते हैं बेटा सच बोल, झूठ मत बोलना, और हम उसी बच्चे के सामने एक बार नहीं हजारों बार झूठ बोल जाते हैं। कोई आ रहा है कहते पापा नहीं है, कोई आया उसको बोलते मम्मी अंदर नहीं है, तो हम उस बच्चे को तो शिक्षा देते हैं कि तू सच्चे बोल। तो वही हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि तू जाके बोल दे। उसे झूठ की परिभाषा भी करा देते हैं साथ में। कभी आपने इस चीज़ों पर गौर किया कि माँ की पिटाई और पिता की पिटाई जो होती है बच्चे की, कि बच्चे पे वो असर क्या डालता है। आप कभी अपने खुद को उस बचपन की उसमें टाइम वक्त पे ले जाओ, कुछ सोच के देखो एक बार। अगर ये वीडियो देखने वाला कोई भी उम्र का हो सकता है, वो अपने बचपन तो निकाला ही होगा, वो कभी गौर करे उस बचपन को तो उसे अपनी एक एक बात याद आती रही। उसके माता पिता ने भी उसको यही सबक दिया। हम सब बच्चों को एक ही सबक मिलता है। मैं भी बच्चा था, मुझे भी यही कहते। मैं ये सब चीज़ें अपने जो भविष्य में भूतकाल में देखता हुआ आया हूँ, मैं वही आपके सामने बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी सामना किया है। आज कई जगह पे हम लोग स्कूल जाते थे, काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया, ये हो गया, वो जी मुझे घर पे मेहमान आ गया, ये हम जब नहीं कर पाते तो हम झूठ की एक रूपरेखा तैयार करते हैं। कई बच्चे बोल देते जी मैं बीमार था, कभी फ्लू की जगह पे टाइफाइड बोल देगा, टाइफाइड की जगह फ्लू बोल देगा, मतलब उसका एक अल्फाज नहीं रहता। अच्छा, इसके अंदर आप अगर सत्य बोल दे कि नहीं मैं नहीं कर पाया, मुझे नहीं आता था, सत्य बोल दे आप। मैंने दोस्तों, आज मैं आपसे क्लियर बताता हूँ कि मैं भी पहले इन चीज़ों पर बहुत गुलाम, क्योंकि ये एक ऐसा है कि हम अपने समाज के अंदर इतना घुल जाते हैं कि हमें उस उम्र के अंदर समझ ही नहीं आता। और यहाँ तक कि मैं बिजनेस में भी गया, उसमें भी मुझे कई जगह पे हम प्रतिदिन हजारों झूठ बोल जाते हैं, हजारों झूठ। दोस्तों मैं इसलिए आपसे बताऊं कि हम सत्यता के लिए तो इतना कुछ कहते हैं कि सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो, सत्य के साथ चलो, और खुद हम स्वतः इतने झूठ कहते हैं कि किसी कोई सीमा नहीं है। अगर कोई व्यापारी है तो व्यापार बोलते हैं जी झूठ के सिवा चलता ही नहीं। कैसे चलेगा?
क्योंकि हमने अपने समाज की संरचना ही ऐसी की है कि झूठ को हमने इतना आवरण ओढ़ लिया है कि सत्य की निष्ठा नजर नहीं आती। मैं दोस्तों ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक उम्र में आकर, मैं 40-45 साल का हूँ, कुछ बिजनेस के घाटे भी हुए, कुछ तकलीफें भी हुई, वक्त बहुत खराब भी आया। उस टाइम पे मैंने कई जगह पे नोटिस किया खुद को। मैं अपने जब कारण ढूंढने निकलता था कि मैंने कहाँ गलतियाँ की हैं, तो उस बीच में मुझे कई जगह पे ये नज़र आता था कि अगर मैं ये बात ना करता तो मैं आज बच जाता। क्योंकि एक झूठ का आवरण आदमी जब ओढ़ता है तो वो सत्य का गला घोट देता है। सबसे पहली बात तो सत्य का गला घोट देता है, सत्य को मार देता है। एक हमको जब काम करते हुए भी हमको जब ये नजर आता है कि आज इस काम में मैं डूब रहा हूँ या बर्बाद हो रहा हूँ, उसको संभालने की जगह पे हम एक दूसरे झूठ का आवरण ओढ़ना शुरू कर देते हैं। कई जगह पे हम वहाँ विफल हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि नहीं है, इसमें कोई बंदा सक्सेस होके निकलता। व्यापार होते, घाटे भी होते, तकलीफें भी आती हैं, क्योंकि कुछ व्यापारी घाटे आप खुद नहीं करते, उसको वक्त कराता है। मेरे साथ भी हुआ। करोड़ बाग के अंदर बम कांड हुआ था, टेररिस्ट ने बम फूटा था। उस दिन के बाद हमारा बिजनेस फैक्ट्री सब मतलब काम ही मिलना बंद हो गया और 3-4 महीने ऐसे निकले थे कि बिजनेस बिल्कुल चौपट हो गया था कि आप जो उधार लिया, जो जो चुकाना है, सब कुछ है, वो आप संभाल ही नहीं पाते, वो दायरे से बाहर हो जाता है। जिसके पास तो लिक्विडिटी बहुत होगी वो तो संभल जाएगा, लेकिन आप झूठ, क्योंकि कोई आता था, कोई पेमेंट मांगने आएगा, हम बोलते हैं कल ले लेना, कल आपको कहाँ से आएगा वो आप नहीं जानते। वो झूठ का आवरण चलते चलते इंसान थक जाता है। तब उस दिन मैंने प्रण किया था कि आज के बाद मैं सच के सिवा नहीं चलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। और मैंने उस दिन से ऐसा आवरण हो रहा कि मैं कई जगह पे सिर्फ कुछ सच बताता था, सामने वाला सच नहीं समझता। और आज भी मेरे परिवार में मैं आपको बता दूं, 62-63 साल उम्र हो गई मेरी, इस बात को 25 साल बीत गए। ऐसा नियम बनाया कि सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलना। सामने वाले को गलत लगता है लगने दो, बट उसके अंदर मेरा ये फायदा हुआ कि मुझे कोई बात का डर नहीं रहा। मैं उस भय से, उस वक्त खराब से बाहर निकल आया, क्योंकि मुझे एक सत्यता नजर आई कि मैं जब सामने वाले को सच बोलता हूँ तो मैं बाहर हो जाता हूँ, मैं सेफ हो जाता हूँ। अगर नहीं है भाई, नहीं है, महीने बाद दूंगा, आएगा तब दूंगा। तो सत्य के इंसान जीता है। आप जॉब भी करते, आप नौकरी भी करते, आप नौकरी में आप बॉस को 10 बार झूठ बोलेंगे, 11वीं बार आप पकड़े जाएंगे। आप पत्नी को, बच्चों को, आप कभी कहीं बाहर गए हो, आप कहीं आके घर पे आके पत्नी को बोलो ये मैं इधर नहीं उधर गया था, अगर उस बंदे का, जिस बंदे ने आपको आया वो सामने आ गया तो आप क्या करोगे? लटक गए। ये सत्यता है दोस्तों। सच बोलने वाला इंसान बहुत सुखी रहता है और सत्य में। और इसमें एक आप चीज मैंने लोगों में के अंदर बहुत नोटिस किया, कई आपके आजू बाजू में किया, कि वो अगर आप सत्य बोल भी रहे हैं तो वो आपको झूठा साबित करते हैं, कि अपने खुद को सही साबित करने के लिए आपको झूठा साबित करें। पर आप अपने सत्यता पे अड़िग रहेंगे तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और आज मुझे ये चीज़ का गमन है, इस चीज़ का मैं बोलूँ आपको, मेरे को आज इस चीज़ के ऊपर बहुत मान है कि मैं सच के साथ जीता हूँ। मुझे किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ता। नहीं है काम, कोई नहीं है जी मेरे पास, मैं फ्री हूँ, सत्यता के साथ चलता हूँ,
और सत्य पे अडिग हूँ। और इससे मुझे ये बहुत बड़ा मिला, क्योंकि ईश्वर भी भक्ति करने वाले को उसकी सत्यता के साथ ईश्वर स्वीकार करता है। ईश्वर उसकी भक्ति को स्वीकार करता है। आपके मुख से निकले हुए वचन को वो सत्य समझता है, ईश्वर भी सत्य समझता है। ये सत्यता पैदा करना आपके हाथ में, इसको कोई नहीं कह सकता, वो आप ही को करना पड़ेगा। और आप अपने बच्चों को वही शिक्षा दे के जाएंगे। जो गलतियां हम खुद करते हैं, हम अपने बच्चों को वो शिक्षा कैसे देंगे? आज मुझे किसी बात से कोई डर नहीं लगता। मैं आपको मेरे बच्चे कई बार, मेरी बीवी भी बोलती कि आप वीडियो पे क्यों सकते सर। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे भय नहीं सताता कि कोई क्या कहेगा। कह ले जिसने जो कहना है, मेरे शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं सत्य के साथ जीता हूँ। अगर आप भी दोस्तों एक बार कोशिश करके देखो, जिंदगी से, जीवन में से झूठ के आवरण को बाहर निकालो, सत्यता के साथ जीना सीखोगे तो सत्यता आपके साथ चलेगी और हर वक्त आपके साथ हो जाएगा। हर समय आपके पास नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, झूठ का आवरण ओढ़ना छोड़ दो। और इसमें बहुत फायदा मिलता है दोस्तों। ये मैं एक आपका समझ लो हितैषी होने के कारण मैं आपको अपने अंदर, कोई इंसान अपनी खुद की बुराई नहीं करता। देखिए, अगर मैं खुद की भी गलतियां बताता हूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए बताता हूँ कि मुझे अपनी बताने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं सत्यता के साथ चलता हूँ। जहाँ मैं गलत हूँगा तो मैं गलत 100%। अगर मैं सही हूँ तो कोई माइका लाल मुझे झूठा साबित नहीं कर सकता। मैं सामने वाले की परवाह नहीं करता, कोई भी हो उसको। अगर मेरी माँ भी कुछ बोलती तो मैं उसके सामने भी डट के खड़ा रहता था, बचपन में भी। अगर जो बात सही है वो सही है। जहाँ मैंने गलती, यानी मैंने आपको बताया, मैं व्यापार में, बिजनेस में करनी पड़ती थी, क्योंकि आप हर जगह सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार रूपरेखा भी बनानी पड़ती। लेकिन उसके अंदर मेरे एक तरह, मैं परिवार में कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने बहन भाइयों को भी सत्य बता देता था, लेकिन वो मेरी बातों में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। कई बार मैं उनकी तारीफ करके बोलता था ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, चल झूठ बोलता है, वो करता है। नहीं, मैं सत्य बोलता हूँ, क्योंकि घरों के अंदर सत्यता यही होती है दोस्तों। आप किसी का कोई मर्डर करके तो जाएंगे नहीं, उसमें क्या झूठ क्या सच बोलो, सबूत तो सामने बोलते हैं। बस एक है कि खुद के ऊपर सत्यता लेके आओ, तब आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को, अपने किसी भी रिश्तेदार को कह सको कि सत्यता के साथ चलो। सत्यव्रती होना सबसे बढ़िया है दोस्तों। उसके अंदर आपको कोई झूठ का आवरण की जरूरत नहीं, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। अब मेरी बात नोटिस करके रखो कि आप अगर सत्यता के साथ चलेंगे तो आपको कोई चीज का भय नहीं सताएगा। आप किससे छुपाओगे? ये एक वो गुण है कि वो आपको खुद ढूंढना पड़ता है अपने अंदर से। ईश्वर उसी के साथ देता है, ईश्वर उसी का साथ चलता है कि जो आदमी सत्यता के साथ चलता है। और इसका बेनिफिट मुझे मिला, मुझे हर जगह से मुझे मेरे ईश्वर का साथ मिला। मैं इतनी तकलीफों से बाहर आया सिर्फ अपने महादेव के कारण, माँ शक्ति के कारण। इसीलिए मैं आज पूरी तरह कहता कि हाँ, मैं शिव शक्ति का भक्त हूँ। मुझे गर्व है इस चीज़ के ऊपर कि मैंने उन पर विश्वास किया, उनकी सत्यता, उनकी ईश्वरीय पे मैंने विश्वास किया। वो मेरी सत्यता की जीत थी, मैं जीता दोस्तों। मैं आज अपनी ज़िंदगी से इतना प्रसन्न हूँ, आज मेरी मौत पे आ जाए मुझे कोई कम नहीं है।
क्योंकि मैं फुल्ली सेटिस्फाइड इंसान हूँ। मेरे को ये सत्यता के साथ मेरे को प्राप्त हुआ है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कि मैं सत्य के साथ जीता हूँ। मुझे किसी का भय, मुझे ये डर नहीं है कि मौत के बाद ईश्वर को क्या शक्ल दिखाऊंगा। अगर मैंने आपके साथ गलत किया होगा तो मुझे ईश्वर से डर लगेगा। मैंने जब गलत ही नहीं करूँगा तो मुझे ईश्वर से क्यों डर लगेगा, बताओ मुझे। मैंने किसी के साथ खोटा नहीं करूँगा तो मुझे ईश्वर से क्यों डर लगेगा। ईश्वर की भक्ति करता हूँ, प्यार करता हूँ, ईश्वर के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। मुझे जीवन से कोई मोह नहीं रहेगा, सिर्फ वो सत्यता के कारण। दोस्तों, आप भी चल के देखो, ये रास्ता बहुत अच्छा है, जिसके ऊपर आपको एक कांटा नहीं मिलेगा, एक चुभने वाली चीज नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर कोई चुभने वाली चीज आपको, अगर चुभने वाला वाक्य भी बोलेगा तो आप बोलेंगे भाड़ में जा भैया, तू और तेरा काम। मेरा मन साफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो इसलिए दोस्तों, सत्यव्रती बनो और सत्यता के साथ जियो। दुख, तकलीफें, कष्ट हर जीवन में हर किसी को आती है। भगवान राम सारी जिंदगी, उनके जैसा दुख तकलीफ किसने भोगनी है। हम आप तो कुछ ही नहीं है उसके साथ। भगवान राम को कितने आपकी पत्नी होते सोते पत्नी वन में रह रही है तो खुद राजपाट को संभाल रहे। यही है दोस्तों, सत्यता के साथ जीना, सत्यता के लिए जीना। ओम नमः शिवाय। अगर दोस्तों मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए, कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इतना आप लोग का मुझे सहयोग मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ओम नमः शिवाय।